दोस्तों 17 फरवरी 2023 के लिए इंग्लिश का देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ठीक ना। तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है दोस्तों, ओरिजिनल है, यही लड़ेगा, यही एग्जाम में आएगा, ठीक दोस्तों। एक एक ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, पहला सवाल रहा आपका कि टू विच कंट्री डज अंग सैन सू की बिलोंग। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक ना, म्यांमार। दोस्तों मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक ना, तो ध्यान से दोस्तों आपको समझना। चलिए दूसरा सवाल रहा आपका, हु इज़ द फर्स्ट वोमेन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक ना, आंग सैन सू की। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका तीसरा सवाल रहा कि व्हेन वाज अंग सान सू की बोर्न। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक ना, 19 जून 1945। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए चौथा सवाल रहा आपका, यही सब सवाल आएगा आपको, ठीक ना, एग्जाम में, तो पूरा रट लेना है दोस्तों। चौथा सवाल रहा आपका, हुमायूं कबीर वाज ए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक ना, पॉलिटिकल थिंकर। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे 5 नंबर का सवाल रहा आपका कि विद्यापति इज ए डॉट डॉट पोइट। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मैथिली, ठीक है। चलिए छठा सवाल देख लीजिए दोस्तों, छठा सवाल रहा आपका कि द पोर्टर डॉट ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल रहा आपका, व्हाट इज द पोइट्स डिसायर इज इन गुड मेड द कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है, टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना दोस्तों। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, इसलिए विशेष तरीका से मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए फिर भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। चलिए 8 नंबर का सवाल रहा आपका, आवर्स डेज एंड ईयर्स अवे फॉर द हैप्पी मैन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक ना, सॉफ्टली। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 9 नंबर का। 9 नंबर का है, हल्कू हार्ड सेम नॉइजेज कमिंग फ्रॉम द। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक। चलिए फेल्ड्स। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका सवाल रहा 10 नंबर का। 10 नंबर का सवाल रहा दोस्तों कि द हाई पिचेड स्ट्रेन ऑफ द कोल वेकेज इन द पोइट्स सोल ए थाउजेंड। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक ना, मेमोरियस। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 11 नंबर का। 11 नंबर का सवाल रहा, हु वाज मिस्टर गेसर्ल। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए 12 नंबर का। 12 नंबर का सवाल है, मर्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट डॉट डॉट एंड फेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे आपका सवाल रहा 13 नंबर का। 13 नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन कोज्ड बाय एलर्जी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा फीवर। चलिए 14 नंबर का सवाल देख लीजिए। 14 नंबर का सवाल रहा, द लेवर्ड रीड बुक्स विथ डॉट डॉट थम्स इन हिज फर्स्ट ईयर इन। ठीक, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लाइट। चलिए 15 नंबर का सवाल रहा आपका, द मोर्टल इन लव डिफेल्ड रिलीजेड डैट ही वाज डॉट डॉट फ्रॉम विथिन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा अगली। चलिए 16 नंबर का सवाल रहा आपका कि व्हाट डिड द पिथर्स कॉन्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक, गोल्ड कॉइन्स। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए दोस्तों आपका 17 नंबर का सवाल रहा, व्हाट हैपेंस व्हेन ए पॉलीथीन बैग गेट्स ए लिटिल हीटेड। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक ना, इट मेल्ट्स डाउन। चलिए
18 नंबर का सवाल रहा आपका कि व्हाट वाज इन द यार्ड इन लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, डर्टी वाटर। चलिए 19 नंबर का सवाल देख लीजिए। 19 नंबर का है द मेन करेक्टर इन द प्ले विच द अदर इन द पेस फॉर लिविंग वाज ए या ए एन डॉट डॉट मैन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक, एल्डरली। चलिए आगे देख लीजिए 20 नंबर का। 20 नंबर का सवाल रहा आपका कि जिम आस्क्ड मिस्टर्स ग्रीने टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल्स डॉट डॉट। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, लाइब्रेरी। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 21 नंबर का सवाल रहा द अदर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डॉट डॉट ऑफ ट्रेवल। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए 22 नंबर का। 22 नंबर का सवाल रहा मिस्टर जॉनसन वाज आस्क्ड टू यूज हिज कारलेस इन ऑर्डर टू सेव द। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 23 नंबर का सवाल देख लीजिए। 23 नंबर का सवाल रहा व्हाट डज द वर्ल्ड अबोर्ड मीन इन गिलू। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, गार्डन। चलिए 24 नंबर का देख लीजिए। 24 नंबर का इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोडक्ट इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा 1907। चलिए 25 नंबर का देख लीजिए। 25 नंबर का सवाल रहा द कोल इज देश पेपर टी लुकिंग फॉर हिज। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक। चलिए 26 नंबर का देख लीजिए। 26 नंबर का सवाल है द डोमेन डिसायर नाउ मेड हिम मेड इज फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, द इम्परेटिव हार्ट, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 27 नंबर का सवाल रहा कि व्हेन मार्था टोल्ड हर स्टोरी द चिल्ड्रेन स्टार्टेड एट हर विथ। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का सवाल रहा आपका द पोर्ट्रेट इज द प्राउड कॉन्क्यूरर ऑफ। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक, माउंटेन। चलिए 29 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 29 नंबर का सवाल रहा आपका द पोएम द इम्पटी हार्ट हाईलाइट मैंस इंस्ट्रेबल। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ग्रीड, ठीक ना दोस्तों। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ इसलिए थोड़ा विशेष तरीका से नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए 30 नंबर का सवाल रहा आपका कि आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई ब्लोविड इज फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, कोल। चलिए 31 नंबर का सवाल रहा आपका खते राइन मैंस फाइल्ड फ्लोवेड इन द फुट स्टेप ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, लव टॉल्स्टॉय। चलिए आगे देख लीजिए 32 नंबर का। 32 नंबर का सवाल रहा टू हॉरिजॉन रिटेन बाय बिनापति मोंटी हैज बीन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जयंता महापत्रा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 33 नंबर का सवाल रहा कि इट वाज सो टाइपिकल ऑफ हर रिलेटिव टू द हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू ए फॉल्ट इज फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, टू हॉरिजॉन। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 34 नंबर का। 34 नंबर का सवाल रहा आपका व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेंट फॉर्मिंग वे डज मुन्नी से दिस। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए 35 नंबर का। 35 नंबर का सवाल रहा द अदर इन क्वालिटी वांटेड मिस्टर गेसलर टू मेक हिम ए पेयर ऑफ डॉट डॉट लेथर बुक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, चाइनीज, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 36 नंबर का।
36 नंबर का रहा वी वाज देयर नो ऑन टू लुक आफ्टर सन एंड मून। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 36 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 37 नंबर का सवाल रहा द अदर वाज सेड दैट द क्यूरेल वुड नॉट डॉट डॉट आफ्टर बेगिंग अटैक्ड बाय द क्राउड। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 37 का आपका डी हो जाएगा रन। चलिए 38 नंबर का देख लीजिए दोस्तों। 38 नंबर का सवाल रहा आपका कि गिलू ऑलवेज वांटेड टू ईस्ट महादेवी वर्माज। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 39 नंबर का सवाल देख लीजिए। प्रीचिंग अबाउट इकोजली इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का सवाल रहा आपका कि गिलू डॉट डॉट एस्टोनेट्स एवरीबॉडी हु वॉच्ड हिम। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 40 का आपका सी हो जाएगा जंप। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 41 नंबर का सवाल रहा द इंडियन फिल्म्स इमिटेड स्टोरीज मस्टली फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा हॉलीवुड। चलिए 42 नंबर का सवाल देख लीजिए। 42 का है अंग सैन सू की नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज सी वाज इन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा पर्सन। चलिए 43 नंबर का देख लीजिए। 43 का है जिम आस्क्स मिस्टर ग्रीनेट टू सेव डॉट डॉट सो डैट द कैन बी मेड इनटू पेपर। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक, गार्बेज। चलिए 44 नंबर का देख लीजिए। 44 का हु वाज द रिपीटेड ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 45 नंबर का। 45 का सवाल रहा कि देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म इज फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा गुड मेड द कंट्री। चलिए 46 नंबर का सवाल रहा आपका कि द मैन इज कॉन्टेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक ना, राधा सिस्टर। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 48 नंबर का सवाल रहा डॉट डॉट काउजेज पेन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा हार्ट। ठीक, यहाँ भरा जाएगा। चलिए 49 नंबर का सवाल रहा आपका ईगर एंड एक्सोजली सेमलेसली टुक डॉट डॉट व्हाट डिड द मैन टेक। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा गोल्ड कॉइन्स। चलिए 50 नंबर का सवाल रहा आपका कि विद्यापति वाज ब्रॉन इन। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी मधुबनी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी से आपका बहुत लड़ेगा दोस्तों, तो आप लोग पूरा रट लीजिएगा। और दोस्तों हम इंग्लिश का टीचर नहीं थे, इसलिए उतना अच्छा से नहीं समझा पा रहे थे। ठीक।